हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे वहाँ अनुच्छेद 21 तक मौलिक अधिकारों को पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे अनुच्छेद 22 से 28 तक के मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमें कौन सा अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी के से संरक्षण, क्या गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। यानी कि आपको गिरफ्तार करने पर आपको कौन कौन से, अगर आपको किसी जुर्म के आधार पर मतलब किसी की कंप्लेंट के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो आपको क्या क्या अधिकार मिलता है कि आप अपना बचाव कर सके। ठीक है ना। तो ये अधिकार हमें अनुच्छेद 22 देता है। इसके अकॉर्डिंग तीन बातें आती हैं गिरफ्तारी से संरक्षण में, कि जैसे आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई है, कोई एफआईआर हुई है, आपको गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको पता नहीं है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो आपको कारण पूछने का अधिकार देता है। कारण पूछने का अधिकार, कि आप पूछ सकते हैं कि आपको भाई किस वजह से गिरफ्तार किया गया, क्या रीजन है आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको पता नहीं है, आपके खिलाफ कंप्लेंट होगी तो आपको पता नहीं है। ठीक है ना। तो आपको कारण पूछने का अधिकार देता है कि गिरफ्तारी की वजह क्या है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये मिलता है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे जब भी आपको गिरफ्तार किया गया है तब से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। किसी भी न्यायालय में, नजदीकी जो भी नजदीकी न्यायालय होगा उस जगह से, वहां पर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के सम्मुख। ठीक है ना। इसमें क्या है, मैजिस्ट्रेट के सामने सम्मुख ले जाया जाएगा आपको, और उसमें क्या है, इस 24 घंटे के अंदर आने जाने का टाइम इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आपको ले जाने में लग जाता है 2-4 घंटे, तो वो टाइम निकाल के उसके अलावा 24 घंटे होंगे। आने जाने का टाइम शामिल नहीं है, आने जाने का समय नहीं होगा उसके अंदर शामिल। ठीक है ना। पहला का आपको कारण पूछने का अधिकार मिलेगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ऐसा नहीं बस भाई एफआईआर होगी ये तो अपराधी है। जैसे पीछे के अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि जब तक आपके खिलाफ कोई अपराध प्रूव नहीं हो जाता है ना तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना। तो दोष अप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरा आपको मिलता है कि आप अपने मनपसंद, आप अपनी पसंद से वकील कर सकते हैं, मनपसंद कानूनी सलाह लेना। अब कानूनी सलाह तो आपको वकील ही देगा, आप अपने लिए वकील हायर करेंगे ना, तो आप अपने लिए क्या कर सकते हो, वकील कर सकते हैं। ठीक है। कि आप अपने पक्ष की अपनी अपनी तरफ से दलीलें देने के लिए, जैसे आप पर कोई इल्जाम लगाया गया है कोई, तो उसको आप अपनी तरफ से दलीलें देने के लिए आप वकील कर सकते हो कि वकील को इनकी नॉलेज होती है। तो अनुच्छेद 22 जो है वो आपको ये तीन पॉइंट्स में ये अधिकार देता है कि आपको कारण पूछने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है, बट उसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। और मनपसंद कानूनी सलाह, सॉरी भाई मैं आपको बोल रही हूँ, ये किसी भी नागरिक को है। ठीक है ना। तो गलती से आप कभी सोचा हमें मैडम अपराधी बना रही है, तो ऐसा नहीं। पर आप हो चाहे कोई भी नागरिक हो, कोई गैर नागरिक है, ये नहीं है कि भाई विदेशी हो चाहे। ठीक है ना। ये अधिकार सब पे लागू होता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 23 पर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अनुच्छेद नंबर 23 जो है वो क्या आपको कौन सा अधिकार देता है, वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। मार्कर चल नहीं रहा। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 आपको क्या अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 नहीं है ये, हाँ अनुच्छेद 23 है, पर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिले हैं 23, 24, 25 उसके अंदर आता है। अनुच्छेद 23 आपको देता है मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार और बेगार, मानव दुर्व्यापार और बेगार लेना। यानी कि यहाँ दो पॉइंट्स बनते हैं, एक तो है मानव दुर्व्यापार, एक है बेगार। तो मानव दुर्व्यापार क्या होगा, जहां मानव यानी कि चाहे वो बच्चे हो, औरतें हो, या कोई आदमी, किसी को भी किसी का भी व्यापार करना, बेचना खरीदना। जैसे कि दासों को पहले क्या करते थे, इंडिया ही नहीं अदर कंट्रीज में भी जहाँ भी
जैसे मजदूरों की कमी होती थी, तो पहले ऐसा ही होता था कि एक जगह से जहाँ ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा होती थी, कमाई के सोर्सेज कम होते थे, वहाँ से जनता को उठाया और दूसरी कंट्री में जहाँ उद्योग धंधे लगे हुए मजदूरों की जरूरत होती थी वहाँ पहुँचा दिया जाता था। तो ये सब क्या है, बच्चे हो चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो, इनको बेचा खरीदा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। जैसे अब ये तो दूसरी कंट्री की बात होगी, इंडिया के मतलब कि इंडिया नहीं, स्टेट के जो भी कोई भी देश है उसके अंदर ही बच्चों की तस्करी हो जाती है, औरतों की तस्करी हो जाती है, उनसे कोई अनैतिक काम करवाए जाते हैं, बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, औरतों से भी गलत अनैतिक कार्य जैसे वेश्यावृत्ति वगैरह आदि के काम कराए जाते हैं। अब बंधुआ मजदूर अब तो नहीं है, कम हो गया है, पर पहले बहुत था। इसीलिए तो ये जो है ये जो अनुच्छेद नंबर 23 में ये पॉइंट डाला गया कि मानव दुर्व्यापार और बेगार नहीं, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा था, बंधुआ मजदूर बना लिए। इंडिया में क्या था, अंग्रेजों के टाइम में गिरमिटिया मजदूर आपने सुना होगा कि उन्होंने एक गिरमिटिया मजदूर के तौर पर ले जाकर किसी दूसरी कंट्री में दूसरे स्टेट में ले जाकर जहाँ उनसे काम कराया जाता, वहाँ उनको दूसरे देशों में ले जाकर किसी खानों में या किसी बागानों में ले जाकर वहाँ काम के लिए लगा देते, उनको 2 टाइम का खाना और थोड़ा बहुत कुछ दे के सामान, और उनसे पूरा पूरा दिन काम करवाते थे। तो ये सब चीज़ें पहले थी, तभी तो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि भाई इस चीज़ पर भी रोक होनी चाहिए, ये भी तो मानव का अधिकार है। तो इसलिए जो देश के नागरिक उनको इस तरह का बेचा खरीदा नहीं जा सकता, ये मानव दुर्व्यापार है। और बेगार लेने का मतलब है कि पूरा दिन उनसे काम करवाना और उनको जबरदस्ती उनसे काम करवाना, जबरन काम करवाना और कोई सैलरी वगैरह ना देना, जबरन काम करवाना उनसे, जबरन काम करवाना, जबरन मतलब उनको कोई सैलरी वगैरह ना देना, बस 2 टाइम कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना दे देना और पूरा दिन उनसे काम करवाना। ये पहले दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी में बहुत था। तो जो अनुच्छेद 23 है ये यही देता है कि मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि आदमी हो चाहे बच्चे हो चाहे औरतें हों, यानी कि उनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी, उनको बेचा खरीदा नहीं जाएगा और ना ही उनसे जबरदस्ती कोई काम करवा जाएगा, बेकार ली जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाता है अनुच्छेद नंबर 24 पर। अनुच्छेद नंबर स्पेसिफिक बच्चों के लिए बनाया गया है कि कारखानों आदि में बच्चों से काम ना करवाना, ठीक है ना। कारखानों, यहाँ तो दुर्व्यवहार और बेगार ना लेना, यानी कि बेगार का मतलब उनकी मर्जी के खिलाफ, उनको सैलरी ना दे के बेगार लेना, काम करवाना उनसे, ठीक है ना। और ये आ गया कि कारखानों आदि में बच्चों से काम ही नहीं करवाना, बालकों के नियोजन का निषेध, नियोजन यानी कि वहां बच्चों को शामिल ना करना उस काम में, नियोजन का निषेध। अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, अभी संक्षेप में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, नियोजन और निषेध मतलब रोक, नियोजन मतलब वहां उनसे कोई काम ना करवाना। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने फैक्ट्री में जहां कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही, कोई भी कारखाना है कोई फैक्ट्री है जहां भी कोई ऐसी गतिविधि ऐसा काम हो जहां से बच्चों को संकट हो, क्या हो, बच्चों को संकट हो, खतरा हो, संकट या खतरा लगा लो, खतरा, तो वहां बच्चों को खतरा हो ऐसी जगह काम ना करवाना। पहले जब हमारा संविधान बना था तो अनुच्छेद 24 में ये कहा गया था कि कारखाने या कोई भी ऐसी ऐसी जगह जहां कोई ऐसी गतिविधियां हो रही जिससे बच्चों को खतरा हो, ठीक है ना, वहां उनसे काम नहीं करवाना, सिर्फ ये पॉइंट डाला गया था। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे कभी 1986 में कभी 1959 में ऐसे करके बार बार एक्ट पास हुए कि बच्चों से खान में काम मत करवाओ, फिर बोला कि बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्री में काम मत करवाओ, बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्री में काम मत करवाओ, कभी कुछ भाई यहाँ काम मत करवाओ, फिर आगे बाद में कोई पता चला भाई इस जगह काम करने से बच्चों को खतरा है तो फिर डाला जाए कि अब यहाँ इस सिगरेट की फैक्ट्री में काम मत कराओ, धुआं है, बच्चों के फेफड़े खराब हो जाएंगे, या ऐसी चीजें हैं, बच्चे गलत रास्ता ले रहे हैं, भी बच्चे भी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देंगे, छोटे बच्चे, तो ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक के बाद एक ऐसे ऐसे करते गए, पर 1900 फिर बाद में जब लास्ट में 2016 में ये कर दिया गया कि अब बच्चों से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम मत करो, किसी भी तरह का मतलब किसी फैक्ट्री में किसी भी जगह उनसे कोई श्रम यानी कि कोई नौकरी ना दी जाए, बच्चों को ना उनसे कोई श्रम करवाया जाए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी क्रिया में
कोई भी व्यावसायिक क्रियाएं हो, कोई भी व्यावसायिक क्रियाओं वहाँ काम मत करवाओ, किसी भी व्यवसाय में, ठीक है ना, किसी भी व्यवसाय में काम मत करवाओ। ये अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 24 बच्चों से रिलेटेड है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, ठीक है ना। चलो तो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 23 हो गया, अनुच्छेद 24 हो गया, अब आते हैं हमारे अनुच्छेद 25 पर। अनुच्छेद 25 आपको धर्म से रिलेटेड है अब, ठीक है ना। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 22, 23, 24, 25 थे, 24 थे। अब आ जाता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है वो आपके धर्म से रिलेटेड है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 जो है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म को, जो भारत के नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को, और ये है ना नागरिकों पर ही नहीं विदेशियों पर भी लागू होता है, किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने। नहीं मार्कर चल नहीं रहा, मैं ब्लू मार्कर, आचरण करने, किसी भी धर्म को आप मानिए, उसका आचरण कीजिए, ठीक है ना। किसी भी धर्म को रूप से माने, आचरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है आपको ये जो अनुच्छेद 25 है, इसमें आपको यही अधिकार मिलता है कि आप किसी भी धर्म को आबाद, यानी कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी के बंधन के, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जो भी धर्म आपका है, या जिस भी धर्म को, ये जरूरी नहीं कि आपका धर्म, आप दूसरे धर्म को भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने के लिए उसका आचरण, अब आचरण का मतलब है उसके अकॉर्डिंग जो पूजा पाठ है, कोई धार्मिक आयोजन है वो कर सकते हैं आप, प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ना कि जबरदस्ती किसी को अपने धर्म के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं करना है। तो ये, और ये किसको मिलता है, कोई भी व्यक्ति या नागरिक, इसमें विदेशी भी आ जाते हैं भाई, विदेशी भी है, वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को आबाद रूप से मान सकता है, ठीक है ना। उसे अपने धर्म का अनुसरण करना है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करना, सारी गतिविधियां करना, जैसे अपने धर्म के अकॉर्डिंग व्रत करना, कोई व्रत करते हैं, किसी हिंदू धर्म में कोई व्रत आते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में रोजा होता है, हिंदू धर्म में नवरात्रे होते हैं। इस तरह से अपने मंदिरों में जाना, वहाँ पूजा पाठ करना, धर्म के मुताबिक अपना रहन सहन जीवन यापन करना, ठीक है। फिर अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताना, भाई अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, तो ये आपको स्वतंत्रता मिली है। इसमें नागरिक भी शामिल है और विदेशी भी। पर आप है ना किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए किसी को विवश नहीं कर सकते कि भाई मेरा धर्म अच्छा तू ये ले, उसको किसी तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हो कि हाँ भाई तू मेरे धर्म के अंदर आ जा, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जबरदस्ती किसी को भी अपने धर्म में आने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले होता था मुगलों के समय में, आपने देखा होगा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता था लोगों का, हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया जाता था कि आप मुसलमान बनेंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये प्रलोभन देना, किसी तरह का लोभ लालच देना, और उन पर कोई शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देकर उनसे जबरदस्ती परिवर्तन करवाना। तो ये सब चीजें नहीं होंगी, आप अपनी इच्छा से, कोई भी इंसान है, कोई भी नागरिक है, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहां भी जाना चाहता है जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है। और ये व्यक्ति नागरिक और विदेशियों को दिया गया है, ठीक है ना। और जैसे धर्मों के अकॉर्डिंग, जैसे सिख धर्म है तो सिख धर्म के लोगों को क्या पाग पहनने की अनुमति है ना, पाग पहनने की। अगर आप लोग बिना हेलमेट के निकल जाओ आपका चालान कट जाएगा, बट ये पाग पहनते हैं, तब क्या है, अभी हेलमेट नहीं डाल सकते पाग के ऊपर, है ना, तो क्या है, इनको अब इनका चालान नहीं कटेगा, क्योंकि इनको पाग पहनने की, कृपाण धारण करने की, ये सब क्या है, इनके धर्म के अकॉर्डिंग इनको अनुमति दी हुई है हमारे संविधान ने, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 26 पर। समझ में आ गया होगा आपको अनुच्छेद नंबर 25। ये अनुच्छेद नंबर जो 25 है ये तो एक व्यक्ति को देता है, और अनुच्छेद नंबर 26 जो है वो पूरे धार्मिक समुदाय, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 जो है वो पूरे धार्मिक समुदाय गए कि किसी भी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अब किसको देता है ये स्वतंत्रता, किसी भी समुदाय के लोगों को, किसी भी धर्म के समुदाय लोगों को, मतलब कि किसी भी धर्म में कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ धार्मिक संप्रदाय बना लेते हैं,
अब उनको ये बल्कि समूह को, धर्म जो लोगों के समूह को देता है ये अनुमति, लोगों के समूह को, वहां सिर्फ लोगों को मिला था और ये है लोगों के समूह को, ठीक है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की अनुमति किसको देता है? लोगों के समूह को। जैसे अब आप मान लीजिए, अब जैसे गणेश विसर्जन होता है तो क्या करते हैं? धार्मिक आयोजन है, ये भी किसी हिंदू धर्म का आयोजन है, तो ये क्या करते हैं भाई, सब इकट्ठे होकर झांकी निकालते हैं, गणपति जी का विसर्जन करते हैं, तो ये अनुमति, ये स्वतंत्रता मिली हुई है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में कोई उनका त्योहार होता है, कोई पर्व आता है जिसको वो भी ऐसे ही समूह इकट्ठा होता है और अपनी झांकियां निकालते हैं। तो इस तरह से जब कोई भी समुदाय अपने धर्म से संबंधित, जब कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धर्म से संबंधित कोई क्रियाकलाप करता है या कोई आयोजन करता है तो उन्हें ये अनुच्छेद अधिकार देता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 25 जो था वो व्यक्तियों को अधिकार देता था और अनुच्छेद 26 लोगों के समूह को अधिकार देता है। अब आप अपने धर्म में कोई धार्मिक संप्रदाय चला सकते हैं, धार्मिक संप्रदाय, जैसे कि धार्मिक समुदाय बना सकते हैं, संप्रदाय चला सकते हो, जैसे रामकृष्ण जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन। अब इसमें क्या है, इसको भी जो हमारे संविधान ने क्या है, अनुमति दी थी। अब ये क्या करते हैं, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक संप्रदाय है हिंदू धर्म का। अब ये अपने धर्म के धार्मिक आयोजन, उनके प्रचार प्रसार और अपने धर्म के लोगों की मदद, किसी तरह की धार्मिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, जैसे हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती हो, ये अपनी धर्म शैक्षिक संस्थाएं भी तो चलाते हैं ना ये धर्म, ये संप्रदाय हैं। तो इसी तरह से मुस्लिम लोगों को उनके मदरसे वगैरह इस तरह से उनको चलाने की अनुमति है। वो भी धार्मिक, भाई मुस्लिम धर्म के जो धार्मिक संप्रदाय हैं वो खुद मदरसे चलाते हैं, वहाँ उनको अपने मुस्लिम धर्म की शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब स्वतंत्रता अनुच्छेद 24 देता है, पर ये किसी व्यक्ति को नहीं, लोगों के समूह को, उस धर्म के लोगों के समूह को धार्मिक संप्रदाय चलाने की अनुमति देता है, जिससे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, ठीक है। अनुच्छेद 26 यही कहता है। अब अनुच्छेद नंबर 27 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद नंबर 27 क्या कहता है? अब ये तो हो गया कार्यों का प्रबंधन। अब प्रबंधन में भाई पैसा भी तो लगेगा, तो अनुच्छेद नंबर 27 आ जाता है पैसे पर। अब ये आ जाएगा धार्मिक कार्यों को संपोषित करने। संपोषित मतलब उनको भाई चलाना है, खर्चा भी तो देना पड़ेगा ना, तो धार्मिक कार्यों के संपोषण। धार्मिक कार्यों के संपोषित करना। अब इसमें क्या आएगा, किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई धार्मिक समुदाय हो, व्यक्ति या धार्मिक समुदाय किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था का संपोषण करने के लिए जो खर्चा दिया, जो पैसे खर्च किए जाते हैं, जैसे आपकी कोई धार्मिक संस्था है, अपने उसके लिए अपने धर्म के लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करती है, कोई खर्चा करते, कोई व्यक्ति है किसी धर्म के लिए कुछ काम करना चाहता है तो उसने लगा दिया 8-10 लाख रुपए, तो उन पैसों पर क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक तो बात इसमें ये कही गई है। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि धार्मिक कार्यों के रख रखाव के लिए राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले। अब ये नहीं है कि राज्य जो है, कोई देश है या कोई राज्य अब क्या करेगा कि किसी एक धर्म पर पैसा लगा दे, किसी एक धर्म पर खर्च नहीं कर सकता, एक धर्म में खर्च नहीं कर सकता, या तो वो सब में करेगा या किसी में नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि राज्य किसी एक धर्म को, अब राज्य का मतलब भारत है, क्योंकि ये अनुच्छेद जो है हमारे देश के संविधान में है, भारत के संविधान में, तो भारत के बारे में बात कर रहा है। अब हमारा जो देश भारत है या जो राज्य है देश के अंदर, अब वो किसी एक धर्म के विकास के लिए पैसे नहीं लगा सकते, या तो सभी में लगाएंगे, वो किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, और ना ही धार्मिक कार्यों में खर्च होने वाले पैसों पर लोगों से कोई टैक्स ले सकता है, ठीक है ना। हाँ, पर एक काम कर सकता है कि धार्मिक जो यात्री है ना उनसे शुल्क ले सकता है, धार्मिक यात्रियों से शुल्क। अब शुल्क क्यों, वो शुल्क है, टैक्स नहीं है। उस शुल्क से वो क्या करेगा कि उन लोगों की सुरक्षा, जैसे यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनको सुविधाएं देना। अब किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं तो वहां के नाम से जो पर्ची कटती है ना, उस संस्था के नाम से, धार्मिक संस्था के नाम से, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो वही यात्रियों के आने जाने के लिए, ठहरने के लिए, धर्मशाला बनाना,
आने जाने के लिए रास्ते बनाना, उनकी सुरक्षा के लिए। जैसे अमरनाथ की यात्रा होती है, अब अमरनाथ की यात्रा पर जब लोग जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ आतंकवादियों का खतरा होता है, तो वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ जाने के लिए रास्ते बनाना या बहुत काफ़ी चीज़ों का ध्यान किया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ जाने के लिए शुल्क लेना, जैसे पर्ची कट जाती है, इस तरह से शुल्क ले सकते हैं यात्रियों से, पर वहाँ का किसी तरह का कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और ना ही राज्य किसी एक धर्म में खर्च कर सकता है, और ना ही राज्य किसी धार्मिक कार्य में लगने वाले पैसे पर टैक्स ले सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 27 कहता है कि धार्मिक कार्य को संपोषित करने में जो पैसा लगता है उन पर राज्य कोई टैक्स नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 27 हो गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 28 पर, वो भी धार्मिक से धर्म से रिलेटेड है, उसको और पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 28। अब जो हमारा अनुच्छेद 28 है वो क्या कहता है, तो अनुच्छेद 28 जो है वो धार्मिक शिक्षा के बारे में बताता है कि हमें धार्मिक शिक्षा। अब धार्मिक शिक्षा क्या भाई, कि किसी भी धार्मिक शिक्षा का क्या है कि अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधि से, बल्कि राज्य जिस भी जिस भी शैक्षिक संस्थान को, राज्य किसी भी शैक्षिक संस्थान को, शैक्षिक संस्थान मतलब राज्य कोई स्कूल है, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, जैसे राज्य किसी शैक्षिक संस्थान, राज्य किसी भी शैक्षिक संस्थान को, किसी भी शैक्षिक संस्थान जहाँ क्या हो रहा हो, राज्य खर्चा दे उसको चलाने के लिए, भाई कोई भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कुछ भी ऐसी जगह जो पूरी तरह से राज्य के खर्चे पर चल रही हो, वहाँ किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं। धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 यही कहता है कि राज्य जो है, जो किसी भी मतलब जो हमारा देश के खर्चे पर राज्य निधि से किसी भी शैक्षिक संस्थान पर अगर कोई खर्चा किया जा रहा है, कोई स्कूल चल रहा है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह चल रही है, वहाँ किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। और ना ही किसी व्यक्ति को जबरदस्ती वहाँ शिक्षा लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, ठीक है। हाँ, बट क्या है, कोई निजी शैक्षिक संस्थान है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, निजी शैक्षिक संस्थान है। अब जैसे किसी के प्राइवेट स्कूल्स हो गए या कोई और जगह पर, वो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जहाँ भी सरकार से मान्यता प्राप्त है और सरकार जहाँ भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, खर्चा दे रही है थोड़ा बहुत उन स्कूलों को चलाने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर कोई निजी शैक्षिक संस्थान है और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। पर वहाँ धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, पर किसी को विवश नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई आ तू ये शिक्षा ले ही ले हमारे धर्म की, नहीं, ऐसा नहीं है। मन मर्जी से कोई अगर लेना चाहे तो ठीक है, वरना किसी को विवश नहीं किया जा सकता, कि धार्मिक शिक्षा लेने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। राज्य सभी या एक बात और है, राज्य अगर अनुदान देगा तो सभी धार्मिक संस्थानों को देगा, किसी एक को नहीं देगा, जो हमें पीछे वाले अनुच्छेद में पढ़ा था। अगर राज्य किसी को अनुदान देता है, किसी भी स्कूल को, किसी भी धार्मिक संस्थान को अनुदान देता है, तो ये नहीं है कि बस एक ही धर्म के लोग, एक ही धर्म के जो धार्मिक संस्थान उनको दे दे, नहीं, सभी धर्मों को समान रखेगा राज्य, क्योंकि हमारा संविधान जो है, हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है। संविधान में साफ बताया गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जो बाकी के हमारे मौलिक अधिकार बचते हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।